आप सब जानते हैं अपने आप को। हम कहते हैं कथा में कि मानव को दो लोग ही जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। इसलिए अपने किसी प्रचंड दोष को, प्रचंड मतलब भयानक दोष जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, आज उसको लिखिएगा और आज से ही प्रयास कीजिए, अब मुझे इसको घटाना है। इसकी मात्रा मेरे अंदर कितनी है? 100% है, पूरा पूरा है। और आज से ही प्रयास कीजिए, अब मुझे इसको घटाना है। इसकी मात्रा मेरे अंदर कितनी है? 100% है, पूरा पूरा है, बिल्कुल भी 1% कम नहीं है। लग जाइए आज से। जब जब ये प्रकट होगा, अगले 1 महीना 1.5 महीना तक, तब तब नाम जप करूंगा, चाहे रात्रि 2 बजे ही क्यों ना हो। अगर 2 बजे भी आपका दोष प्रकट हो रहा है, तुरंत आलस्य छोड़िए, हाथ मुंह धोइए, तुरंत नाम स्मरण में बैठ जाइए। धीमे 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 आपका वह दोष 100%, हमको तो नाम पर इतना विश्वास है कि 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 50 होगा, 100 से 70 होगा, 100 से 60 होगा, ये बोलना ही नहीं है मुझे। हम तो व्यास मंच से कहेंगे 100 से सीधा 0 होगा। नाम जप का ये प्रभाव है। तो दोष सब में है। मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है, ऐसी घोषणा मैं कभी नहीं कर सकता। मुझ में भी है, दोष सब में है, और निर्दोष इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप कलयुग में रह रहे हैं, एक दोष तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। पर हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हम कर्तव्य धन को कमाना समझते हैं, जन्म लिया है तो धन कमाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो विवाह करना पड़ेगा, जन्म लिया है तो घर बनाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो संतान वर्धन करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा कर्तव्य है, जन्म लिया है तो मृत्यु से पहले पहले निर्दोष बनना पड़ेगा। सारे दोष नष्ट होने चाहिए हमारे, ये कर्तव्य है हमारा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर जन्म लो, फिर से कर्म करो, फिर से। कितने थक जाते हैं हम। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आप यदि कथा में आए हो, आप यदि सत्संग में बैठे हो, आप यदि संतों के दर्शन कर रहे हो, आप यदि वृंदावन जा रहे हो, तो इसका मतलब आप चुने गए हो करोड़ों खरबों लोगों में कि भाई तुम अपना परिवर्तन करो। उसके बाद भी अगर हमारी चिंता नहीं बढ़ रही है दोषों के प्रति, कोई बात नहीं, पर नियम से नाम जप रोज कीजिए। पर हम विशेष कहेंगे, विशेष तब कीजिए जब आपका दोष प्रकट होता है। जैसे एक, अब यहां मंच से हम कई बातें तो नहीं कह सकते, कई दोषों के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर कुछ दोषों के बारे में बता सकता। जैसे किसी किसी को पानी पूरी बहुत बढ़िया लगती है, महाराज कहीं पर चटपटा पानी की पूरी बन नहीं हो तो उसके जीभ में वैसे ही पानी आ जाता है, बोले ओहो मुझे खानी है, मैं कैसे खाऊं। किसी को समोसा अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठा अच्छा लगता है। इसी पे ही प्रयास करके देख लो, जब जब इच्छा प्रकट हो जिह्वा में, तब तब नाम जप प्रकट कर दो, नाम जप करने लग जाओ। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, आप नाम जप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपके सामने प्रस्तुत भी अगर कर दिया जाएगा, लो पानी पूरी खाओ, आपको मन नहीं है अब नहीं खाना, ये इस प्रकार से आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी, आपके दोष समाप्त होंगे। नाम जप। तो पूतना का दोष क्या है? वो जितनी बुरी है, वो जितनी राक्षसी है, वो जितने दोषों से युक्त है, सब पर आवरण चढ़ा करके गई है। अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, सुधरा हुआ दिखा रही है, सुंदर दिखा रही है, गुणवान दिखा रही है। सब रीझ गए उससे, पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों को ढकता है, यहां तक भी ठीक है, पर ढक करके अच्छा बनाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। मीराबाई रूप बदल करके, मीराबाई जैसी थी वैसी ही रहती थी ठाकुर जी के सन्मुख।
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। मीराबाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है, जिससे श्याम सुंदर रीझे वो मेरा स्वरूप है। पूतना रूप बदल करके गई, कोई नहीं रीझा, सब रीझ गए पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी जैसे उसकी गोद में गए, उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, दुग्ध को पिया, गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही भगवान ने कस करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, खूब चिल्लाई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे ही प्राण पिए, पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। इसलिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर दोष हैं तो दोष ठाकुर जी के सामने जाके कह दिया कीजिए, नाथ मेरे अंदर ये दोष हैं। मेरे अंदर ये कमियां हैं नाथ, आप कृपा करके इनको शुद्ध कीजिए। अगर आप छुपा करके जाएंगे ठाकुर जी से तो वो दोष और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, और ज्यादा प्रगाढ़ आपके चित्त में हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो दोष प्रकट करते हुए जाओ, छुपा के नहीं। और अगर छुपाए भी हैं तो अच्छे बन करके मत जाओ। जैसे पूतना छुपा भी रही है और अच्छाई दिखा रही है, आडंबर बना करके जा रही है, ठाकुर जी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी, जैसे ही पूतना गिरी, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे भैया जे कहा है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला है ढूंढो, लाला कहां चलोगो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम, ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी, और गाय की कोई भी सामग्री हो, सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हाँ एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पर मुख पर रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं। ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी।
लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसी भय सोई ठाकुर जी ने आज करवट बदली है। और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब क्या बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है। अरे भैया वही लाला ने आज करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं। ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे। ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पांव ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसो श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा सो लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। या दोहने बहनने मथनो पले पर प्रेम खेंखनार्थ वरुदितो क्षण मार्जना दो। 24 घंटे केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण की चर्चा। ऐसे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, पूरा महाराज ब्रजमंडल आनंद मनाने लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। अब वो दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और मैया अभी तो तुम्हारे लाला ने करवट ली है, लेकिन वो दिना कितनो सुंदर होगो। कब? नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। होए सो हाय सो, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों भाव से हाय सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना।